हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th के चैप्टर 5 जिसमें का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो एक्सरसाइज हमारी है 5.3 जिसमें हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आप पार्ट 3 पर देख रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और 2 पर बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, तो जो स्टूडेंट ने यदि नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिएगा क्योंकि वहाँ पर से भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप यदि नए हैं, कोई स्टूडेंट नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 7 जो लिखा हुआ है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय √2x² + x + √2 = 0। इसको देखने पर ही मालूम ये पड़ता है कि ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के साथ यहाँ पर √2 और √2 थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन देंगे। तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यूज हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कंपेयरिंग द गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मेरे पास ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 कवर होता है। तो a की वैल्यूज कितनी है मेरे पास में, ध्यान दीजिएगा। a की वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर √2, b की वैल्यूज है मेरे पास 1, c की वैल्यूज है हमारे पास √2, है ना। देखो a की वैल्यूज √2 है, b की वैल्यूज हमारे पास 1 है और c की वैल्यूज √2 है। 1 इसलिए क्योंकि इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है तो हम उसे एक फॉर्मूले लगाकर पुट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूले बन जाएगा b² - 4ac / 2a x = -b + -b² - 4ac / 2a। और ये वैल्यूज जो होती है ये हमें इस फॉर्मूले में काम आएगी। तो देखिए x = ये जाएगा -b की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 1 है तो 1 लगा दिया, प्लस माइनस b कितना है मेरे पास, 1 का स्क्वायर - 4, a कितना है मेरे पास, √2 है, c कितना है मेरे पास, √2 है, राइट। और 2 ये रहा, इंटू रहा, a की वैल्यूज आपके पास आ गई √2। ओके, यानी मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ a और b और c की वैल्यूज उठाकर यहाँ पर इस फॉर्मूले में फिट कर दिया। जहाँ पे b था वहाँ पे 1 लिख दिया, जहाँ पर a था वहाँ पे मैंने √2 लिख दिया, जहाँ पे c था वहाँ पर √2 लिख दिया। बाकी अब मेरे पास वैल्यूज आ गई। क्लियर है। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो देखिए x = मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -4 मेरे पास में ये रहा। ओके, इस √2 का मल्टीप्लाई √2 में करता हूँ। तो कभी भी यदि मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो ओनली 2 आंसर आता है। कितना आता है, ओनली 2 आंसर आता है। तो ये तो 2 आंसर आ गया, सिर्फ इन दोनों को सोल्व किया, √2 का मल्टीप्लाई √2 में किया तो सिर्फ 2 आंसर आया। ओके, यहाँ 2 2 से 4 ना कर देना आप, बाय ये आ जाएगा अपने पास 2√2। ओके, 2 का मल्टीप्लाई उसमें हो गया तो 2√2 अपने पास आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज क्या बन जाएगी, नई वैल्यूज कि -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 - 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2√2 वैसा का वैसा। आंसर मेरे पास बन जाएगा x = -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा -7 / 2√2। बेटा ये -7 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -7 बचेगा, क्योंकि बिगेस्ट नंबर हमारे पास 8 है और 8 बड़ा नंबर है तो यानी -7 सिंबल। ओके, चलिए तो यहाँ पर मेरे पास में जो माइनस है तो इसको मैं कर दूंगा x = -1 प्लस माइनस 7i, क्या कर दूंगा इसको, 7i। ये माइनस की है, इसको हमको प्लस बनाना होगा तो i आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x = -7 प्लस √7i
बाई 2√2। एक बार मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव सिंबल दो है, एक तो प्लस है और एक माइनस है। सिंबल से मेरे पास टू टाइप्स के हैं, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो हम यहाँ पर पहले प्लस वाली कंडीशन लेंगे और फिर सेकंड में हम यहाँ पर माइनस रखते हैं। तो माइनस हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस √7i बाई 2√2 बाई 2√2। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकेंड 2√2। तो देखिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -1 प्लस √7i बाई 2√2 एंड सेकेंड आंसर हो जाएगा x -1 माइनस √7i बाई 2√2। क्लियर है, कंप्लीट। कुछ डाउट बेटा यहाँ पर, जो भी डाउट हो आप ट्यूटर केबिन के कमेंट्स पर ज़रूर बताइए वीडियो पे, ओके, ताकि आपकी हर एक परेशानी हम सोल्व कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है √3x माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। बेटा ये है देखो, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरे पास एक ही इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, चाहे भले वो रूट हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, अदर साइड में x और यहाँ पर इंटीजर नंबर कोई सा भी चलेगा। तो पहले स्क्वायर फिर x फिर हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, ओके। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन गई, तो हमने लिख दिया कंपेयरिंग द गिवन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ax² प्लस bx प्लस c = 0। क्यों लिखा, क्योंकि ये ही तो मैं इसमें कंपेयर करूंगा, राइट। तो a की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, यहाँ पर √3 है, तो देखिए ये लिख दिया मैंने √3। b कितना है मेरे पास, -√2। ध्यान रहे, यदि माइनस होगा तो -√2 लिखना है आपको, और प्लस होगा तो प्लस का लिखना पड़ेगा 3√3। ओके, क्लियर है इतना। हमने यहाँ पर a b c तीनों वैल्यूज लिख चुके हैं। अब a b c की वैल्यूज लिखने के बाद में हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास, x = -b कितना है बेटा, -√2 है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये माइनस क्यों लगाए, वो इसलिए लगाया क्योंकि माइनस तो मेरे पास ये फार्मूले का था और b की वैल्यूज भी तो माइनस की है ना, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। b कितना है हमारे पास, माइनस का √2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू से √3 इंटू c की वैल्यू से 3√3। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे आप तो समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। ओके, 2 इंटू a है हमारे पास √3, a है हमारे पास √3। एक बार मिला लेते हैं, माइनस वैसा का वैसा b की वैल्यू से हमारे पास √2 प्लस माइनस ये आ गया, फिर b की वैल्यू से हमारे पास माइनस का √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, a की वैल्यू से आ जाएगी ये और c के ले जाएगी ये, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब आगे हम देखते हैं x देखो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा सिंपल, ये प्लस माइनस वैसा का वैसा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में √2 का स्क्वायर किया मैंने। देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, -√2 इंटू -√2 करा, स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो सिंपल
2 आएगा, इसका सिंपल 2 आएगा, यानी इस वैल्यूज को मैंने वहाँ पर ओपन करके पूरी इस वैल्यूज आ गई 2, तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए फिर से मेरे पास दिया था माइनस का 4 इंटू √3 ये आ गया था। तो हम क्या करेंगे, पहले -4 तो वैसा का वैसा आ जाएगा, इंटू भी वैसा का वैसा हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि इसका मल्टीप्लाई करते 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते 3 बन जा 3 आ जाएगा, √3 का इंटू √3 में करेंगे तो हमारे पास सिंपल 3 आ जाएगा। ओके सिंपल, देखो 3 तो वैसा का वैसा आ गया, √3 का √3 में क्या 3 और 4 ये रहा, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी कि 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस का 36 आ जाएगा। कितना जाएगा, माइनस का 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 36। ओके बाय यहाँ आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3। वैल्यूज क्या बनेगी बेटा, x √2 प्लस माइनस ये बन जाएगी आपके पास यहाँ पर 34, वो भी काय की आ जाएगी माइनस की, और बाय 2√3 वैसा का वैसा। ओके अब हम एक तरफ प्लस वाली सिंबल लेकर सोल्व कर देते हैं, पर एक और वैल्यूज यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा x √2 प्लस माइनस और यहाँ जाएगा 34i, क्योंकि माइनस का है ना, हमें उसको प्लस का चेंजेस करना है, बाय यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2√3, कितना जाएगा 2√3। तो वैल्यूज हमारे पास एक बार पॉजिटिव के लिए लेते हैं, तो x √2 प्लस 34i बाय 2√3, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं, तो x √2 माइनस 34i बाय 2√3, ये हमारे पास आ जाएगा एक नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या मैच हो रहा है बेटा, आंसर हमारे पास मैच हो रहा है, ये आ जाएगा आपके पास में √2 प्लस √34i 2√3 एंड √2 माइनस √34i बाय 2√3। ओके यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो ट्यूटर केबिन पर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बचे हुए हैं वो है 9 और 10। ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 पर। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्यूटर केबिन। थैंक यू।